नमस्कार। मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर हम हर सप्ताह आपके बीच कुछ नए मुद्दों को लेकर आते हैं। जैसा आप जानते हैं कि आजकल कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हर एक चैनल पे हर एक स्थान पर डिस्कस किए जाते हैं। मुद्दा धर्म का हो, मुद्दा राजनीति का हो, या इससे जुड़े हुए किसी विषय का हो सकता है ये महत्वपूर्ण है, परंतु हमारे इस मंच पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे युवा पीढ़ी के लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनके करियर से जुड़ा हुआ मुद्दा, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं से जुड़ा हुआ मुद्दा, उनकी शिक्षा जगत में आने वाली समस्याओं से जुड़ा हुआ मुद्दा। ऐसे मुद्दों पर समय समय पर बहस करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। वे भविष्य हैं, और इस भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए एक सशक्त युवा पीढ़ी का एक शुद्ध मानसिक स्तर और सशक्त मानसिकता होनी जरूरी है। अर्थात आज का विषय जुड़ा हुआ है मानसिक अवसाद से, जिसे आप इंग्लिश में डिप्रेशन कहते हो। Now, students always face this problem when they are young. Now, these problems crop up because of a number of reasons. Sometimes their failure in society, sometimes their failure in educational institutions, sometimes the failure is because of their relationships, and sometimes their failure is because they see that somebody is doing better than they themselves. Now, whatever the reason is, we have to discuss, because if we don't discuss this, if we don't communicate this, we are not going to solve this problem. For today's this discussion is on mental depression. और मेंटल डिप्रेशन बच्चों में क्यों होता है, क्यों उसे हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, या किस प्रकार हमें हैंडल करना चाहिए, वो कौन सा तरीका है जहां बिना बताए हम उन्हें कोशिश करें उनके साथ इंटरैक्ट करने का, हैंडल करने का, because they reflect a new generation altogether. For this, we have a debating table, we have people to discuss this, but to begin with, we have Manish Soni, who would express his views on the topic. Manish, डिप्रेशन का मूल कारण आप क्या समझते हैं? सर, डिप्रेशन के कई मूल कारण हो सकते हैं, लेकिन जो बात सर आपने कही है कि जो भटकाव चल रहा है आज के दौर में, जो कहना चाहिए बुद्धिजीवी लोगों के जो जो डिस्कशन, जो टेबल आजकल जो डिबेट के जो टॉपिक है सर, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है कि आजकल जो मूल मुद्दे हैं जिससे हमारी अगली पीढ़ी बन सकती है, जिससे हमारा देश बन सकता है, उनको छोड़ के बाकी सब विषयों पे डिस्कशन चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है सर, जो डिबेट, जिसपे जो डिप्रेशन है, इस पे हमें बातचीत करना चाहिए, और बातचीत हमें हर वर्ग के, हर व्यक्ति से और हर उम्र के व्यक्ति से करना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन सर किसी भी एज में हो सकता है, और खासतौर पर नई जनरेशन में डिप्रेशन बहुत अधिक हो रहा है। And so there are too many reasons behind this depression. The most important reason, which I always consider, the over ambitious parents. Parents are always over ambitious about their kids. They think that their kids will do too many things. They will achieve some great goal, but the input is not this much. उनको उतना इनपुट नहीं दे मिलते, लेकिन उनसे आउटपुट की बहुत उम्मीद रहती है। तो ये ओवर एक्सपेक्टेशन इज आल्सो अ कॉज ऑफ डिप्रेशन। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। ये हर हर पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हम बच्चों के ऊपर इतनी जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनके ऊपर थोपते हैं। क्या हम उनको इतना इनपुट दे रहे हैं? क्या हम उनको वैसी परवरिश दे रहे हैं? क्या हम उनको वैसा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, वैसा बेस हमने उनको दिया है जो आज हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन है, इट कुड बी द मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन। लेकिन जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं मनीष, तो आपको ये नहीं लगता कि पेरेंट्स को ये रियलाइज करना चाहिए कि उन्होंने, सबने, अधिकांश लोगों ने स्वयं वो मुकाम हासिल नहीं किया, इसके बावजूद कि उनके पास भी सुविधाएं रही होंगी, और वो सेम मुकाम एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से, या उन पे फोर्स, जैसा आपने कहा, उन पे फोर्स करते हैं। तो पेरेंटिंग में ये प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, और इस प्रॉब्लम को उन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। सर, मोटिवेशन जहां तक है वहां तक तो ठीक है। अगर आपके मोटिवेशन से, आपकी इच्छाओं से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वही मोटिवेशन, वही आपकी एक्सपेक्टेशन उनको डिप्रेशन की ओर ले जा रही है, तो कहीं ना कहीं सर ये आपके लिए भी खतरनाक है और उनके लिए भी खतरनाक है। क्योंकि कहीं ना कहीं सर
आज के दौर में जो सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, इसके अलावा और भी जो चीजें हो रही हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि राह से भटक रहे हैं या दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ पर उनको नहीं जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो ओवर केयरिंग होता है, ओवर एम्बिशंस होता है, जो कहना चाहिए कि बच्चों को हर चीज में जो डू एंड डोंट्स हम लोग लगा देते हैं कि ये करो ये नहीं करो, क्योंकि उनके पीछे हमारा केवल यही उद्देश्य होता है कि वो सही वो हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हम कहीं ना कहीं जो हमारा फ्रस्ट्रेशन है, जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे उसको पूरा करेंगे। ओके, इस प्रश्न पे हम चलेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं जानना चाहूँगा अपने यंग जनरेशन से कि ये डूज एंड डोंट्स वाली जो बात आपने कही, ये इम्पोर्टेंट है, ये किस हद तक इम्पोर्टेंट है, या ज़रूरी है डूज एंड डोंट्स उन पे लगाना, या ज़रूरी नहीं है? हम चलते हैं सीधे अदिति के पास और जानने की कोशिश करते हैं व्हाट अदिति थिंक्स अबाउट एंड डिप्रेशन। सर मुझे लगता है कि आज की जो न्यू जनरेशन है इसमें डिप्रेशन के शिकार ज्यादा होते हैं लोग, क्योंकि जो यूथ है वो वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, और जैसे जैसे आपका लोगों से मेल मिलाप बढ़ता है उतना ही आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है। और मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस एक मेन रीजन है डिप्रेशन का, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद करते हैं और अगर आपको वैसे नहीं मिलता है तो फिर आप धीरे धीरे मानसिक अवसाद की ओर चले जाते हैं। और सर एक रीजन और है कि लोग कभी कभी मानसिक अवसाद में होते हुए लेकिन किसी को बता नहीं पाते, उन्हें लगता है कि इसका मजाक उड़ाया जाएगा, तो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। ज्यादा से ज्यादा लोग अंदर ही अंदर रखते हैं और वो चीज उनके अंदर बढ़ते जाती है। बिल्कुल सही कहा अदिति, क्योंकि मैंने पहला प्रश्न जो रखा है पूछने के लिए आप लोगों से, वो यही प्रश्न है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट अ पर्सन इज इन डिप्रेशन। कैसे हम इसको पता कर सके कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है? मनीष, यदि मुझे ये पता करना है, ये जैसे कि अदिति ने कहा कि बच्चे कभी इंटरेक्ट नहीं करते हैं, सो पता ही नहीं होता, हमें लगता है कि ये अकेले रहना पसंद करते हैं या अकेले रहते हैं, लेकिन हकीकत में होते हैं डिप्रेशन के शिकार। सो कैसे इस चीज को रिकॉग्नाइज किया जा सके एज पेरेंट्स की बच्चे डिप्रेशन में है? I think, sir, it is very difficult to find out that a particular kids and particular person is in depression. I think, sir, for getting that he or she is in depression or not, we have to discuss with that person. If something But she and he does not talk. She and he will not talk to his or her parents. I think, sir, in that condition, I think that parents and teachers try to observe that what is the problem with that person, that why she or he is in reserve. बहुत सारी चीजें हम बात करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हम पूछना चाहते हैं, आप लोगों से जानना चाहते हैं। कई बार मैंने देखा कि डिप्रेशन में आने के कारण उन्हें दवाइयां दी जाती हैं। डू यू नॉट थिंक ये एक और गलत बात है कि हम बच्चों में डिप्रेशन देखकर उनको दवाइयां शुरू कर दें, मेडिसिन शुरू कर दें? डू यू नॉट थिंक दिस इज ऑल्सो ए रॉन्ग स्टेप? Yes, sir. I think that this is the wrong step. That for depression, I think that motivation is very important. Very important. Atmosphere is very important, and sir, circle should be very good. Okay. So I think that because of these all things, we can क्या जिस वजह से वो डिप्रेशन में गए उस वजह को समाप्त करना चाहिए, वनस्पति उस वजह को बरकरार रखे हुए और हम ऊपर से दवाइयां दे रहे हैं, ठीक है कि ये और डिप्रेशन में आ जाए। बिल्कुल सही। बहुत सारे प्रश्न है अभी करने को डिप्रेशन से संबंधित, और मैं चाहूंगा पहले आप अपनी बात रखें, उसके बाद so Bubbly, what's your view about depression and why does somebody get into this problem? सर जैसे अभी आपने पूछा कि यदि कोई डिप्रेशन में है तो पेरेंट्स कैसे पता लगाएं या अपन उनकी हेल्प कैसे करें, तो सर मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स को पेरेंट्स बनने से पहले अपने बच्चों का एक दोस्त बनना चाहिए। क्योंकि सर जब वो ज्यादा ओपन माइंडेड होंगे अपने बच्चों के साथ तो वो नॉर्मली इतना वो करेंगे कि वो अपने पेरेंट्स से हर एक बात शेयर करेंगे, तो वो नॉर्मली नहीं जाएंगे डिप्रेशन में। बट सर अकॉर्डिंग टू मी ओनली फर्स्ट रीजन इज behind depression is self-belief. When we start losing our self-belief, then we start getting depression. And sir, my second point is when we have to leave that things for which we are passion for. Like sir, I used to play kho and I was too much passion for playing kho, but I have to leave just because of some silly things. And sir, when we start affecting, when some things start affecting us deeply and we start getting depressed, start getting sadness by that things time and again, that sir, that things start affecting our mind and we are unable to think anything and we are unable to pay our heed to anyone, then we start getting depression. Okay,
So this is one of the reasons why we get depression, and it's important for all people to have self belief. If you have a self belief, अपने में स्वयं पे विश्वास और स्वयं में स्वयं से आश्वस्त रहें, अपने पे विश्वास रखें, अपने साथ कॉन्फिडेंस बनाए रखें कि जिंदगी में किसी मुकाम पे आप बेहतर करेंगे, आज नहीं कर पाए कल जरूर करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले हरी का व्यू लेना चाहूंगा। हरी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिप्रेशन? Sir, there have many reasons to depression because sir, we always expect to others, sir, expect to others and expect to our life and what we want to do. Sir, like sir, how we will expect to ourselves. Sir, our parents they expect more. As I'm a student, so I have taken one examples like Patwari, and I could not get good marks. And sir, that I go out of center, then I start thinking about my exam and about my career because before my parents was expectation he will get good marks and he will select it. But sir, how many marks I got, sir, it will it not make me too depressed. But sir, what expectation my family has me. So sir, that things make me depressed and sir. लेकिन हरी, जो तुम ये बात कह रहे हो इसमें तो मुझे कारण नजर आ रहा है। सी, द अमाउंट ऑफ वर्क विच वी हैव डन and the expectation which parents have with us, there is a gap between the two, and that is why depression। कि आपने कितनी मेहनत की किसी चीज को प्राप्त करने के लिए और आपके पेरेंट्स आपसे क्या उम्मीद करते हैं, कहीं इन दोनों में गैप है। जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स बाहर भेजते हैं बच्चों को, पैसे खर्च करते हैं, सारी चीजें लगा देते हैं, लेकिन बच्चे उनके इस खर्च को गलत रूप में यूज करते हैं, उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, इसलिए उतना रिजल्ट नहीं आ पाता। और जब ये फाइनली आता है कि रिजल्ट नहीं आ पाया तो उनको डिप्रेशन भी होता है। So do you not think that our direction is wrong? हमें सही डायरेक्शन में जाना होगा, तो फिर ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि हम अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के अप टू नहीं आ पाएंगे। Sir, what's happening in our current situation? Sir, sir, as government has issues syllabi, but sir, they did not. Sir, we did not get sir syllabus in question paper. Sir, they kept another syllabus. Sir, it's become a Depressing difficult, factor। difficult to Yes, solve this. yes, yes। And sir, that was the reason we could have not cleared. Okay, ठीक है। So sometimes it is also there that depression takes place because of external factor। Now एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, क्या डिप्रेशन का एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है जब पेरेंट्स या सोसाइटी आपकी आपको दूसरों से कंपेयर करती है। मनीष, डू यू थिंक कंपैरिजन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट? उसने ऐसा कर लिया, तुमने नहीं किया, तुम्हारे साथ वाले ने ऐसा कर लिया, तुमने नहीं किया। So sometimes we start comparing our own kids with others, and that is where depression। कभी कभी हम ये ना भी करना चाहें तो वो उसको ऐसे रीड कर लेते हैं, कहेंगे ये देखो तुम्हारे दोस्त ने इतना अच्छा किया, तुम नहीं कर सके। So it becomes a matter of depression। Sir, it's happened not only with kids, sir. It's happened with all age group people. And I think that there's a depression in all person's mind. It's like a, sir, it's like a garbage। मतलब मैं जो खेती करने के समय जो खरपतवार रहती है ना, जो अपने आप उगती है, सर मैं उसको डिप्रेशन मानता हूँ, क्योंकि ये हर व्यक्ति के माइंड में है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं को भले बहुत शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए लगे, लेकिन उनको थोड़ा सा मिसिंग लगता है, थोड़ा सा कई बार लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ छूट गया है। दैट्स अ काइंड ऑफ डिप्रेशन। वो शुरुआत होती है, लेकिन जब ये चीज बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो प्योर जो डिप्रेशन बोलते हैं उसकी श्रेणी में आती है। तो इसको सर रेगुलर रिमूव करने की आवश्यकता है। राइट, जो मनीष ने कहा वो काफी इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन सिर्फ यंग जनरेशन में हो ये जरूरी नहीं है, मिडिल एज जनरेशन में भी डिप्रेशन होता है, क्योंकि जब आप अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अपने जीवन को नई दिशा में नहीं मोड़ पाते हो तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन शुरू होता है ना। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ डिप्रेशन के लिए, क्या आपको ये लगता है कि डूज एंड डोंट्स भी डिप्रेशन क्रिएट करते हैं? ये करें ये ना करें, ये करें ये ना करें, जो अक्सर जिक्र होता है कि हमें अक्सर टोका जाता है, बोला जाता है। सो बबली, डू यू थिंक डूज एंड डोंट्स आल्सो क्रिएट डिप्रेशन? Yes, sir, it's matter a lot because sir, sometimes what we want to do, we are not able to do because sometimes we have to listen our society, what is going on in our society, what is going on in our family. Sometimes, sir, some economics reason because of it we cannot do what we want to do. Okay, do you think do's and don'ts? Yes, sir, it's also make reason of depression because sir,
as Babli says, we want to do something, but sir, because of some problem, we could have not done. But sometimes somebody says you could have not done. You have to do this, but you have done. नहीं, वो अलग चीज है, वो तो किसी पे इल्जाम लगाना है। हम डूज एंड डोंट्स की बात कर रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं। रेगुलर जो इस तरह की चीजें आपको बोली जाती हैं, उससे डिप्रेशन क्रिएट होता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मनीष, तुम्हें लगता है डूज एंड डोंट से भी डिप्रेशन क्रिएट होता है? Definitely, sir. I think it is the one of the Major reasons. major issue for creating this depression. And sir, it is not universal. अगर आप डूज एंड डोंट्स को यूनिवर्सल कर दोगे कि ये काम सही है और ये काम गलत है, तो भी लोग उसमें संतुष्ट हो जाएंगे कि भाई मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ। लेकिन विद द पर्सन टू पर्सन इट विल चेंज। लेकिन मैं ये समझता हूं कि डूज एंड डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भले यंग जनरेशन इसका विरोध करे कि मुझे टोका जाता है, आप ध्यान रखें यंग जनरेशन के लोग कि जो डूज एंड डोंट्स हैं वो आपके करियर से नहीं होते हैं जुड़े। आपको बीएससी करना है, बीकॉम करना है, एमएससी करना है, एमकॉम करना है, इसके लिए प्रेशर नहीं होता है। डूज एंड डोंट्स आपके डेली लाइफ में प्रेशर होते हैं। अधिकांश पेरेंट्स जो डूज एंड डोंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी उठो, पढ़ाई करो, ब्रश करो, नाश्ता करो, खाना खाओ, बाहर की चीज ना खाओ, ये खाओ, फ्रूट्स खाओ, ये डूज एंड डोंट्स है। ये डूज एंड डोंट्स अधिकांशतः पेरेंट्स बच्चों के हैबिट को लेके करते हैं, क्योंकि ये हैबिट यदि आपकी अच्छी नहीं रही तो इन द लॉन्ग रन यू विल हैव टू रिपेंट। तो डूज एंड डोंट्स ये नहीं होता कि तुम आर्ट्स नहीं पढ़ो, तुम साइंस पढ़ो, तुम साइंस नहीं पढ़ो, तुम कॉमर्स पढ़ो। इस चीज को लेकर डूज एंड डोंट्स ज्यादा नहीं होते हैं। ज्यादातर तो आपके शिक्षक आपको सलाह देते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल हैबिट्स को लेकर। मनीष, डू यू नॉट थिंक ये जो डूज एंड डोंट्स से डिप्रेशन होता है ये गलत है? क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को जो बताते हैं ये करो, ये ना करो। आप देखें टिफिन में क्या ले जाते हैं बच्चे, ये भी देखा जाता है। कई स्कूल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स चेक करते हैं कि आप टिफिन में क्या कैरी कर रहे हैं। Do you not think do's and don'ts important? Sir, do's and don'ts, sir, it's important. But sir, I think that parents are clear. Parents have, what we can say. अगर उनके दिमाग में ये स्पष्ट नहीं है कि वो खुद जो डूज एंड डोंट्स लगा रहे हैं वो सही है कि गलत, तो यहाँ जाके सर बच्चे फिर कंफ्यूजन में आया। मैं तो मनीष ये भी देखा हूँ कि यदि बच्चे इंदौर और भोपाल या कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो पेरेंट्स ये देखते हैं कि आसपास कहीं खाने की व्यवस्था है कि नहीं। बच्चे कह देते हैं खाने की व्यवस्था, पेरेंट्स कहते हैं नहीं। ना दोनों में अंतर क्या है कि माँ बाप तो देख रहे हैं कि रोटी सब्जी चावल दाल है कि नहीं, लेकिन बच्चे क्या देख रहे हैं कि सबवे भी है, KFC भी है, तो काम तो चल जाएगा। बट उससे काम नहीं चलना है। ये भी एक डूज एंड डोंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट। एक और मैटर हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग छोटी छोटी उन मुद्दों पे डिस्कस करते हैं जिन मुद्दों के कारण ये डिप्रेशन होता है। मैं चाहता हूं कि हमारे यंग जनरेशन भी इसे सुने, क्योंकि सफलता के लिए आपको संतुलित होना बहुत जरूरी है। संतुलन जिसे हर धर्म में सम्यक के रूप में देखा गया है, ज्ञान भी, आचरण भी, सारी चीजें संतुलित होनी चाहिए। उस संतुलन के लिए भोजन भी संतुलन, सोच भी संतुलन, पढ़ाई भी संतुलन, ये संतुलित जीवन ही आपको सफल बनाता है। क्योंकि कई बार आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हो लेकिन आगे उतनी मेहनत नहीं कर पाते, क्योंकि 10 साल पहले आपने उस रूप में अपने जीवन को नहीं ढाला। एक और बहुत महत्वपूर्ण है डिप्रेशन का, जो अभी हम चर्चा करेंगे अपने टेबल पे। हमने बात की कंपैरिजंस की, जब हम बच्चों को कंपेयर करते हैं। हमने बात किया डूज एंड डोंट्स की। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो डिप्रेशन क्रिएट करता है वो मटीरियलिज्म, यानी भौतिकवादी संस्कृति। और भौतिकवादी संस्कृति यानी बाजार, जो बाजारू संस्कृति है, जिसमें हर दिन चेहरे बदल रहे हैं, बाजार बदल रहा है, उत्पादन बदल रहा है, बढ़ती हुई तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हमारी बदल रही है। इसको लेकर भी हम काफी पागल होते हैं। हमारे पास लेटेस्ट मोबाइल होना चाहिए, हमारे पास लेटेस्ट कैमरा होना चाहिए, हमारे पास सबसे अच्छे ड्रेस होने चाहिए, हमारे पास सबसे अच्छा जो कुछ भी आपके जो फिजिकल मटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स है। डू यू थिंक, मनीष, अगेन कमिंग टू यू, दैट मटेरियलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? बच्चों में ये हो रहा है, हमारे पास कौन सा मोबाइल, आपके पास कौन सा मोबाइल, ये भी डिप्रेशन। मेरे पास कौन सा मोटरसाइकिल, आपके पास कौन सा मोटरसाइकिल। सर होड़ तो है, लेकिन ये होड़ पैदा कौन कर रहा है, ये विषय है। कहीं ना कहीं सर वो गिने चुने बच्चे जो क्लास में 2 या 3 रहते हैं वो दिखावा करते हैं, और उसके चक्कर में पूरी क्लास और पूरा जो ग्रुप होता है वो सफर करता है। हमें सर पाबंदी उन पे लगाना चाहिए, ना कि इन बच्चों पे जो कुछ सोचते हैं कि कुछ अच्छा करना है, कुछ आगे बढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं सर वो भी दोषी है और उनके माँ बाप भी दोषी हैं। नहीं देना चाहिए। आज जब स्कूल में सब बच्चे समान उसमें पढ़ते हैं, सब साइकिल से जाते हैं, तो आपको मोटरसाइकिल देने की क्या आवश्यकता है अपने बच्चे को?
दैट इज द प्रॉब्लम, दैट्स क्रिएट ऑलवेज प्रॉब्लम, क्योंकि वहीं से फिर अन्य बच्चों में डिप्रेशन शुरू होगा कि यार उसके पास मोटरसाइकिल है, मैं तो अभी साइकिल से चल रहा हूँ, और उससे ना केवल उससे बच्चे भी इंप्रेस होंगे, टीचर भी इंप्रेस होंगे, और सोसाइटी के लोग भी इंप्रेस होंगे कि वाह उनका बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है, उनके पास मोटरसाइकिल है। तो कहीं ना कहीं सर सबसे बड़ा दोष वहीं पे है, जो जो जिनके पास थोड़ी सी सुविधाएं ज्यादा होती हैं, वो अपने बच्चों को ओवर स्मार्ट शो करने के लिए, अपने बच्चों को कट ऑफ द रेस्ट शो करने के लिए उनको सुविधाएं देते हैं, और फिर उसका गलत असर पड़ता है अन्य बच्चों पे। So this is also one of the reasons for depression. मानसिक अवसाद से कहीं ना कहीं हमें बच के रहना है, बच्चों को भी बचाना है. Any other thing that you would like to speak on depression? Yes, sir, I Anybody? want Yes. to add Yeah. 2 points. Sir, in this world, we hardly find the people who are able to accept them fiasco as well as them magnum opus front of in crowd or front of them own self. So, sir, my one of the reason is we are unable to face our fiasco, and my second reason is, sir, sometimes by mistake we have done any faux pas, and that time we are regretting. Even then, we have expectation from our own people. They will understand our thinking, what is going on inside our soul, but they are not able to understand our self, what is going on. That time we also get depression. Okay. So what basically Bubbly says is the problems of generation gap, that two generations do not understand each other, and that also creates depression in the mind of the kids. Yes, Hari, your last word. I think, sir, what Manish sir has said, sir, it's not makes a depression if we are seeing to in front of others he have good bike and good phone, and we will also expect कि I also want that type of things, and it will be mine, so I will be happy. But sir, it not make depression, sir. It makes sir, if we do not have anything, but what we have, so we should. बट बच्चे इतना समझदार नहीं होते हैं. आप आज समझदार हो गए तो लगता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं जब छोटा था तो मुझे भी लगता था कि मेरे पास वैसे ही स्कूल के यूनिफॉर्म होने चाहिए जैसे कि किसी अमीर बच्चे के हैं. मेरे पास भी साइमंड्स का बैट होना चाहिए, जिससे कोई इंग्लिश विलो बैट, जिससे कोई दूसरे बैट खेलते हैं. हमें कश्मीरी विलो बैट दे दिया जाता था खेलने के लिए, और सामने वाले अमीर बच्चों के पास साइमंड्स के बैट होते थे, तो उनके छोटे से शॉट भी 4 रन बना देते थे. हमें दौड़ना पड़ता था 2 रन के लिए, क्योंकि उस बैट में उतना दम नहीं होता था. नेचुरली ये थोड़ी थोड़ी चीजें डिप्रेशन क्रिएट करती होंगी. But sir, I don't think it make me depressed, because sir, I have some friends, they have enough money. Okay. So, but they have 4-wheeler, 2-wheelers, smartphone, and so they have carry phone 1 lakh plus. And sir, but I have, sir, a 10,000 phones. I'm satisfied. And I have a small bike. I'm satisfied because sir, I know, sir, how our parents are giving money to. True, very true. So the people should follow what Hari says, that despite the fact that people have lots of facilities and money and property and everything, you should remain within your limits. You should understand your limits and understand the problems of your parents also, because parents' money also is hardened. But parents के भी पैसे hardened होते हैं. Aditi, your last word, if you would like to say something. सर, डिप्रेशन से बचने के लिए मुझे लगता है कि एक ये रास्ता है कि जो अपने पेरेंट्स हैं और जो अपने आसपास के लोग जिनसे हम बहुत क्लोज होते हैं, वो हमें इस चीज से बचा सकते हैं. अभी सर ऐसा होता है कि जैसे घर पे अगर बच्चे हैं, जब आप छोटे होते हो तो पेरेंट्स आपके हर चीज में इंटरफेयर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो वो आपको स्पेस देना स्टार्ट कर देते हैं. अगर आपका मूड ऑफ है, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, तो उनको लगता है कि इनको बाहर ही कोई प्रॉब्लम होगी, और वो ज्यादा आपके बीच में इंटरफेयर नहीं करते. इस टाइम के साथ ठीक हो जाएगा. ठीक है. ऐसे ही सर घर के बाद अपन सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो स्कूल कॉलेजेस होते हैं, ट्यूशन होता है. वहाँ पे टीचर भी अगर आपको देखेगा, अगर आप छोटे हो तो आपको पूछेगा क्या हो गया, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वो आप ये सोच के आपको अवॉइड कर देगा कि आपकी पर्सनल लाइफ है या पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं क्यों इंटरफेयर. राइट, ट्रू. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर डिप्रेशन, और उसमें हमें समय रहते ही उन बच्चों को, उन लोगों को हैंडल करने की कोशिश करना चाहिए. मनीष, I'll take your last word before we end up the debate. Sir, it is very important topic. It's a worth discussing topic, that what is the depression and how to remove depression from our life and others' life. And sir, I think I find the solution of this problem is that motivation is very important. We have to realize, young chap, that
that what is the real meaning of life, what is the real meaning of success, what is the real meaning of impression. Because what happened that nowadays too many materialistic thing is there. बहुत सी भौतिकवादी चीजें हमारे चारों तरफ हैं और कहीं ना कहीं उसके प्रति आकर्षण बहुत अधिक है। मतलब इसको हम नकार नहीं सकते, इसको हम कहेंगे ये केवल फिलोसफी है, फिलोसफी नहीं, इट्स अ रियलिस्टिक थिंग। और उन भौतिकवादी चीजों में जो आकर्षण बढ़ रहा है उसको हमें कम करने की आवश्यकता है, हमें समझाने की आवश्यकता है कि ये हकीकत नहीं है, ये जीवन नहीं है, ये लाइफ नहीं है, लाइफ इससे भी बहुत आगे है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपने बहुत कुछ किया है, आप में बहुत अधिक संभावना है। तो कहीं ना कहीं सर ये जो मोटिवेशन है, चाहे वो सेल्फ मोटिवेशन हो चाहे आउटसाइड मोटिवेशन हो, बट मोटिवेशन बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ बातचीत बहुत जरूरी है, उन्हें समझाना बहुत जरूरी है कि अगर एक बंदा मोटरसाइकिल से आ रहा है, अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, तो दैट इज नॉट सक्सेस। सक्सेस इज समथिंग एल्स। We have to make realize them that what is the real success. That could be the real solution of depression. You must have listened to what Manish has just spoken. It's very, very important to communicate this to all the teachers, parents, and seniors who are there in the family, institutions, and society. We have a greater role to perform, and the role is towards the young generation. We don't expect from young generation to know and understand everything. Instead, we should try to intervene and to discuss with them, to understand them, to mend them, to motivate them. See, motivation is very, very important. Getting 90% marks is not a motivation. Sometimes getting 60 plus is also a motivation. Remember, one who scores 60% marks may excel in life in future, and somebody who has scored 90% may fail in future. So getting merely a few percentage, 50, 60, 70, 80 or 90 would not be enough to get success. So success is somewhere else. So we in society, teachers in societies, parents in society have a greater role to perform. With that, we end the discussion today. We meet again next Sunday. Thank you very much.